बात करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। वेलकम 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 पवित्र आत्मा जी, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, यीशु 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 स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो धन्यवाद, 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 हो धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र है, पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र है। वो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हो धन्यवाद, 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 हो धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं, 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 धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वेलकम 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 हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी मसीह में मेरे भाई बहन हैं, जितने भी प्रभु में हैं, चाहे वो अन्य जाति में हैं, चाहे प्रभु में हैं, सभी को मेरा दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत शांति दे, आशीष दे, बरकत दे, और ख़ासकर एक अनंत विश्वास वाला और खुशहाली वाला प्रभु आपको जीवन दे। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं आज के ऑडियो मैसेज में। आज प्रचार का समय है। आज प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है कि हम प्रचार कर सके। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि एक वचन जो प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते, तो वचन के द्वारा हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु का वचन आपके लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। कोई भी भाई या बहन, कोई भी भाई या बहन अपने ऑनलाइन है तो वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आ सकता है। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जसप्रीत सिंह भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। प्रभु आपको उन्नति वाला जीवन दे, प्रभु आपको खुशहाली वाला जीवन दे, और ख़ासकर प्रभु आपके परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखे, और प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करे अपने जीवन में। हालेलुया। जसप्रीत भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जसप्रीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे भाई बहन जो भी ऑनलाइन हैं, इस ऑडियो मैसेज के द्वारा आप वचन का प्रचार सुन सकते हैं। परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना हमारे लिए है, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहते हैं। पर उससे जाने से पहले जितने भी मेरे ऑनलाइन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ऑनलाइन हैं, तो वो आ सकते हैं ऑनलाइन प्रचार में। हालेलुया, ऑनलाइन प्रचार में आ सकते हैं। तो वचन स्टार्ट करने से पहले, वचन शुरू करने से पहले, आइए हम एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने फिर से एक और नया दिन दिया, हमें सुबह दिखाई प्रभु। आज हम जिंदा हैं क्योंकि प्रभु तो खुद जीवित है। हे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे महान प्रभु जी,
जिस तरह आपने बीती रात आपने हमें संभाला मेरे परमेश्वर जी, उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेके आज के शाम तक हम अपने आप को, हमारी आत्मा, हमारी देह और प्राण आपके हाथ में सौंपते प्रभु। और खासकर प्रभु जितने भी लोग ऑनलाइन हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए हम परमेश्वर खुशहाली वाला जीवन, उन्नति वाला जीवन, खासकर विश्वास वाला जीवन चाहते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना में बने रहें प्रभु जी, विश्वास में मजबूत रहे और खासकर प्रभु तेरे वचन पे चलने वाला प्रभु हमें जीवन दीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हाँ प्रभु, हम पवित्रता की राह पे चलना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम पवित्रता की राह पे चलना चाहते हैं, पर हम परमेश्वर आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं कि प्रभु जो आपने हमें जीवन में, हमारे जीवन में जो आश्चर्यजनक काम किया है प्रभु, खासकर हमें जो जीवन दिया विश्वास वाला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कि यीशु मसीह के द्वारा हमें ये जो जीवन मिला है विश्वास वाला और खासकर प्रार्थना वाला जो जीवन मिला है, उसलिए प्रभु यीशु मसीह का भी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद करें कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकें। हालेलुया। हम जब बोले हम ना बोले, बल्कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर बोले प्रभु। हालेलुया। हम तेरी प्रेजेंस को चाहते हैं परमेश्वर, तेरी मौजूदगी को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं, 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 धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, परमेश्वर आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हमारी गवाही, हमारी सहायता करे प्रभु। मैं तेरा छोटा सा दास प्रभु वचन के द्वारा प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु, और जो वचन का प्रचार प्रभु मैं करूँ, जब मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर बोले। तेरी प्रेजेंस को चाहता हूँ, तेरी मौजूदगी को चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। इस वक्त प्रभु मैं ऑनलाइन हूँ प्रभु, और जितने भी ऑनलाइन हैं प्रभु, उन सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन का जो प्रचार हो प्रभु, वचन उनके ज़िंदगी में प्रभु जी 100 गुना फल लाए प्रभु, उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए प्रभु। वो भी तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए, वो भी प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करने वाले बन जाए प्रभु जी। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं प्रभु, इन सभी को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, और मैं खुद अपने आप को, मेरी आत्मा, देह और प्राण भी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आप देते प्रभु। मेरी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर, इस सभा के लिए, इस प्रचार के लिए हम परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे और जीवनदाता, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से को प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए आया हुआ है। आज इस ऑडियो मैसेज के द्वारा, इस ऑडियो मैसेज और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। जो वचन का प्रचार है, आज का जो प्रचार है, आज का जो वचन है, मैं आपको पोस्ट कर देता हूं। आज का वचन हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है, ये वचन मैं पोस्ट कर रहा हूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ज़रूर बातचीत करेगा, और परमेश्वर ज़रूर हमें इस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा, और परमेश्वर हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, मदद करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, और जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, परमेश्वर का वचन इस वक्त हमारे पास आया है, तो आज हम वचन का प्रचार करेंगे। आज का वचन कौन सा है? हमारा वचन जो जीवन की रोटी, जीवन का जल है। हालेलुया। आज का वचन है नया नियम। हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे, पवित्र बाइबल को खोलेंगे, चाहे वो घर में बैठे हैं, चाहे वो जहाँ भी हैं। अगर वचन खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। हालेलुया। वचन खोल लेंगे। तो आज का जो वचन है पवित्र शास्त्र बाइबल में नया नियम की किताब, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय का 27वां वचन है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में नया नियम, उसकी किताब फिलिपियों की किताब 1 अध्याय का 27वां वचन है। उस वचन में क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा। लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में
ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। आमीन। सच में प्रभु का वचन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही असरदायक है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, समझता है और ग्रहण करता है और उस वचन के ऊपर चलता है, परमेश्वर उनकी हमेशा सहायता भी करता है और उनकी मदद भी करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास पास्टर वीरू मसीह, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चर्च के नाम से मैं चलाता हूं, और मैं नवा शहर से हूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अपने दास को अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी कर रहा और करता भी है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने इस वक्त सुबह के टाइम मुझे मौका दिया कि मैं इस वचन के द्वारा मैं प्रचार कर सकूं और वचन के द्वारा आप लोगों को बता सकूं कि परमेश्वर की क्या योजना और क्या इच्छा है कि हम उसके लिए करें। हालेलुया। तो आज का वचन है पवित्र शास्त्र बाइबल का नया नियम, पवित्र शास्त्र बाइबल का नया नियम की किताब में, फिलिपियों की किताब में 1 अध्याय का 27 वचन में दोबारा पढ़ना चाहूँगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। आमीन। आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, हम मनुष्य नहीं जानते। हालेलुया। हम जो लोग प्रभु में रहने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास भी करते हैं, हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को की उपासना भी करते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं, पर हम जो लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया। पुराना नियम भी पढ़ सकते हैं, नया नियम भी पढ़ सकते हैं, पर नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की योजना इच्छा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अगर नया नियम पढ़ें, शुरू से पढ़ें, मत्ती से पढ़ें और प्रकाशित वाक्य तक भी पढ़ें, तो उसमें पूरी बात, एक ही बात बार बार रिपीट करके यही बात बोली गई कि विश्वास करो और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का यही एक मकसद है कि जो शिक्षा मैंने पिता से पाई है वो शिक्षा तुम भी लो और प्रचार करो। हम प्रचार करना चाहते हैं, हम प्रचार करना चाहते हैं, उस सत्य को लोगों को बताना चाहते हैं, पर लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते। वो लोग सत्य को पहचानना नहीं चाहते। वो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना ही नहीं चाहते। वो जो लोग यीशु मसीह के पीछे और यीशु मसीह के पीछे और यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना नहीं चाहते। पर मैं एक बात कहता हूँ प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना प्यार से भरा हुआ, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारे अपराधों के खातिर वो घायल हुआ। उसने अपने ऊपर, अपने पीठ पे 39 कोड़े खाए, अपने ऊपर इतना कुछ अत्याचार सहा, इतना कुछ जुल्म सहा, सिर्फ हमारे गुनाहों के, पापों के, अपराधों के खातिर। वो मेमना हमारे लिए बलि बन गया। उस मेमने ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता यानी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। हालेलुया। मेरे महान प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपना पवित्र लहू और अपना बलिदान जो हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए जो किया, प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका एक एक कतरा, हम उसके कर्जदार हैं। हम कर्जदार हैं प्रभु यीशु मसीह का।
क्यों? क्योंकि जो शिक्षा का प्रचार, जो शिक्षा का प्रदान प्रभु यीशु मसीह करना चाहता था और कर रहा है, हम उस शिक्षाओं पे नहीं चल रहे। हालेलुया। आज हम देखते हैं, मैं नहीं देखता, बाकी सारी दुनिया देखती है कि आज पूरा एक मसीहत में एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशनेबल बन गया है। प्रभु को प्रचार करने के लिए भी लोग फैशनेबल बन गए हैं। प्रभु का प्रचार को सुनाने के लिए भी अपने तरीके, अपने कैसे ट्रेंड अपना रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात का, मैं हैरान हूँ इस बात का प्रिय लोगों कि हम प्रचार सही ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे। मैं आए दिन देखता हूँ फेसबुक में हमारे जितने भी मसीह बहनें हैं, मैं कई बार देखता हूँ प्रचार करते वक्त भी उनके सिर खुले हुए हैं, उनका सिर ढका हुआ नहीं है। क्यों नहीं वचन को पढ़ते? क्यों नहीं वचन के आज्ञा का पालन करते? वचन क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे तो तेरा सिर ढका होना चाहिए। हालेलुया। हम जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हम वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ना ही उन शिक्षा का प्रचार कर पा रहे। मैं कितनी बार लोगों को कह चुका हूँ, मैं कितनी बार उन मसीह बहनों को, उन पास्टर सिस्टरों को मैं कह चुका हूँ कि बहन, प्रचार करने के लिए अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। पर नहीं, हमेशा मैं देखता हूँ उनके सर खुले हुए हैं, उनका सिर में कोई कपड़ा नहीं है, ना कोई उन्होंने चुन्नी ओढ़ी है, बस प्रचार किए जा रहे। आप लोग क्यों नहीं समझते मेरी बहनों कि परमेश्वर हमारा चाल चलन देखता है। परमेश्वर हमारा चाल चलन इसलिए देखता है कि हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि जिस तरह मेरे स्वभाव है उसी तरह तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। पर हमारा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। कितने प्रतिशत लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास भी करते हैं, पर उसकी शिक्षाओं पर चलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षाएं बहुत कठिन है, उसकी शिक्षाएं बहुत कठिन है। और मैं कहता हूं प्रिय लोगों, कठिन रास्ते में प्रभु यीशु मसीह चला, कठिन रास्तों में यीशु मसीह चला, प्रचार किया और परमेश्वर के नाम को जगह जगह तक पहुंचाया। तो क्या परमेश्वर यहोवा ने उनको जीवन नहीं दिया? क्या प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन नहीं जी उठाया? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और प्रभु यीशु मसीह का कहना, उसकी शिक्षाएं बहुत यूनिक और बहुत अद्भुत थी। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, पर उसकी शिक्षाओं पे चलना नहीं चाहते। हम अपनी मनमर्जी करते हैं, हम अपनी मनमर्जी से प्रचार करते हैं, हम अपने मनमर्जी से अपने आप को फेसबुक में लाकर प्रेजेंट करते हैं। पर आप ये नहीं देखते कि मुझे प्रेजेंट होना है, मुझे फेसबुक में जाना है, मैंने ऑनलाइन प्रचार करना, तो सबसे पहले हमें अपने आप को पूरी तरह सही तरह ढंग से हमें आगे आना चाहिए, तभी हम प्रचार कर सकते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है कि परमेश्वर के लोग, मसीह लोग, पास्टर साहिबान और उनकी पत्नियां पूरी तरह वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलती। वचन का प्रचार अच्छी तरह करते, प्रचार बढ़िया करते, अच्छा करते, पर हमारा तरीका बहुत गलत है। हम अपने आप को तो ऐसा पेश करते हैं, हम वचन का प्रचार नहीं कर पाते, हम वचन का प्रचार नहीं करते, हम अपने आप का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, मैं उन सभी मसीह में रहने वाली बहनों को, जितने भी पास्टर्स हैं मसीह में मेरी बहन को, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रचार करें, प्रार्थना करें या भविष्यवाणी करें, तो अपने आप को हलीम दीन होकर बनाएं और ख़ासकर अपने सर पर चुनरी या कोई कपड़ा रख ले, सर को ढाक ले, क्योंकि हमें परमेश्वर की अगुवाई में अगर चलना है, प्रचार करना है, तो हमें हलीम रहना है, दीन रहना है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग हमें यही कहेंगे कि दूसरों को सिखाने वाले खुद सही रीति से चल नहीं रहे और हमें सिखाने चले। हालेलुया। तो मेरा यही कहना है कि प्रिय लोगों, कि हमें वचन के अनुसार चलना है और वचन पे ही ध्यान देना है। हालेलुया। तो हम वचन के ऊपर जाएंगे। वचन है, लिखा है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं। हालेलुया। यहाँ पर वचन साफ साफ ये कह रहा है कि हमारा चाल चलन, यानी मसीहत में रहने वाले वो ब्रदर है या सिस्टर है,
उनका चाल चलन मसीहत में सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। सुसमाचार सुनाते हुए हमेशा अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए और अपने आप को ऐसा बनाए कि जब हम प्रचार करें हम ना करें बल्कि परमेश्वर हमारे बीच में होकर बोले। हमारा सुसमाचार सुनाने का ढंग कैसा होना चाहिए? हमें फैशनेबल नहीं बनना चाहिए, हमें कोई ऐसा ट्रेंड नहीं लाना चाहिए। हम जितना सादा साफ सुथरा रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय में क्या है, हमारे दिल में क्या है? कभी भी हमें वचन प्रचार करते वक्त हमें सिर्फ परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बताना है। हमें अपना प्रचार या हमें अपनी शिक्षा को नहीं बताना है। आजकल हम देखते हैं कई लोग प्रचार करते हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं और अपने आप की प्रशंसा करवाते हैं। प्रिय लोगों, हमें अपनी प्रशंसा नहीं करवानी है। ये जो जीवन प्रभु ने हमें जो भी दिया है, इस उम्र में दिया है, चाहे हमारी उम्र 60 साल है, 70 साल, जो भी हमारी उम्र है, जो भी परमेश्वर ने हमारी उम्र तय की है इस धरती पर, तब तक हमें परमेश्वर के वचन को सुसमाचार लोगों को बताना है। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु के वचन को सुनाते वक्त हम ना बोले बल्कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। हालेलुया। हमें बुलाए हुए नहीं बनना है प्रिय लोगों, हमें चुने हुए लोग बनना है। और चुने हुए लोग बनने के लिए हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और वचन का प्रचार करना है और विश्वास में मजबूत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। हमारा चाल चलन प्रभु जैसा होना चाहिए। हम जो लोग मसीहत में रहने के बावजूद भी हम लोगों की बुराइयां करते हैं, मैं देखता भी हूँ, सुनता भी। मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि हमें प्रभु में रहना है तो प्रभु जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। नहीं, हम फिर वही बात, हम चुगली, चारी, निंदा, यही बुराई करते रहते, इसलिए हम प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाते। और दूसरे हमको देखकर बोलते खुद प्रचार सही नहीं करते, खुद का इनका चाल चलन सही नहीं है और लोगों को प्रचार करने चले। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, दूसरों को सुधारने से पहले, दूसरों को वचन सुनाने से पहले हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, हमारे चाल चलन को बदलना पड़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बाज़ार में जाएं, मार्केट में जाएं, मित्र के घर जाएं, दोस्त के घर में जाएं, शादी में जाएं, विवाह में, किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी जाएं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा, क्योंकि सुसमाचार सुनाना हमारी बस की बात नहीं है। क्यों? जब तक प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगा तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तो उठाए जा रहे तो जाते जाते उनके मुंह से एक ही बात निकली कि देखो मैं पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? जाते जाते मैं एक सहायक छोड़े जा रहा हूँ। वो सहायक कौन है प्रिय लोगों? वो सहायक है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा ही है जो तो आपकी अगुवाई कर सकता है। वो पवित्र आत्मा ही आपको बोलने का तरीका दे सकता है। वो पवित्र आत्मा ही है जो आपके चाल चलन को बदल सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसके अंदर प्रभु का ना प्यार है, ना वचन है, ना प्रचार है। हमेशा प्रभु में आनंदित रहे, चाहे जितनी मर्जी दुख, तकलीफ, टेंशन, परेशानी आ जाए, प्रभु में हमेशा आनंदित रहे। आनंदित रहने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर में मगन रहता है। चाहे उसके जीवन में जितनी मर्जी दुख, मुसीबत, परेशानी आ जाए, वो हमेशा परमेश्वर में मगन रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उनके नियमों में, उनकी विधियों में चलता है। आज कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में रहने के बावजूद भी गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं,
गलत तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे, किसी को बोलते यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। मेरे को समझ नहीं आता कि परमेश्वर का वचन क्यों नहीं प्रचार करते हो? क्यों किसी को खाने पीने के लिए रोक रहे हो? क्यों किसी को आने जाने के लिए रोक रहे हो? एक पास्टर जो कलीसिया चलाता है, एक पास्टर जो चर्च चलाता है, अपने चर्च में कलीसिया को बुलाता है, हालेलुया। और वही पास्टर उन कलीसिया को कहता है कि उस चर्च में नहीं जाना, इस चर्च में जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे पता है क्यों नहीं जाना, क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आज़ाद देश में रहते हैं, इस भारत देश में रहते हैं, आज़ादी देश में रहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं पर आज़ाद रह नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि पास्टर साहिबान की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। वो पास्टर जो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का अभिषेक दास है, वो चर्च चला रहा है, वो कलीसिया चला रहा है और लोगों को बोल रहा है इस चर्च नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और वही पास्टर दूसरी जगह में, चर्चों में जाके प्रचार कर रहा है। क्यों जा रहा है? जब वो खुद अपनी कलीसिया को रोक रहा है, तो वो खुद पास्टर दूसरी जगह में जाके, दूसरे स्थान में जाके, दूसरे शहर में जाके, दूसरी जगह मीटिंग करके क्यों प्रचार कर रहा है? अगर वो दूसरे को रोक रहा, अपनी कलीसिया को रोक रहा, तो मेरा कहने का मतलब वो उसे खुद भी नहीं जाना चाहिए, हालेलुया। हम डरते हैं, हम पास्टर लोग डरते हैं कि मेरी कलीसिया दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ की हो जाएगी, उनके पीछे चलने लगेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में साफ साफ कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। अगर आपके पास्टर जी, अगर आपकी कलीसिया को आपका वचन अच्छा लगता है, आपका प्रचार अच्छा लगता है, आपकी प्रार्थनाओं के दौरान के जीवन में काम हो रहा है, तो आपको नहीं छोड़ के जा सकती। विश्वास करो पास्टर जी, वो आपको कलीसिया नहीं छोड़ के जा सकती। पर आपका ध्यान कलीसिया के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान कलीसिया के ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि आप कलीसिया पर कम ध्यान और अपनी प्रोफेसी के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने आने वाले जीवन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम जो लोग, पास्टर लोग, हम अपनी कलीसिया को छोड़कर दूसरी कलीसियों में जाके प्रचार करते हैं। कभी आपने सोचा कि वही कलीसिया जो आपकी भूखी है, प्यासी है, वचन की भूखी प्यासी, उनको कौन प्रचार करेगा? पास्टर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी भेड़ें खुद चराइए, आप अपनी भेड़ों को खुद चराइए, उनको प्रभु का वचन दीजिए, उनमें आत्मिक भोजन दीजिए। अगर आत्मिक रीति से आप चलेंगे, आत्मिक भोजन देंगे, तो आपकी कलीसिया कहीं भी नहीं जाएगी। अगर चली भी जाएंगे तो घूम फिर के तुम्हारे पास ही आएंगी। क्यों नहीं समझते पास्टर इस वचन को? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ सुनती है। तो आप भी भेड़ चरा रहे हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया चला रहे हैं कि कलीसिया को प्रचार कर रहे हैं, तो आपकी भेड़ें आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। विश्वास में रहिए, विश्वास में मजबूत रहिए और आपके प्रचार में हमेशा दम होना चाहिए, आपके प्रचार में सच्चाई होनी चाहिए। आज पूरा देश प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानना चाहता है। हर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जानना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया, क्यों इसलिए दुनिया में आया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा। ये पास्टर जी हमको लोगों को बताना है। बाइबल में, पुराना नियम में, होशे की किताब 4 अध्याय का 6 वचन क्या कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। पास्टर जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ज्ञान ना होने के कारण, सही वचन का प्रचार ना होने के कारण आज हमारी परमेश्वर की प्रजा नाश हुई जा रही है, भटक रही है। कभी इस चर्च में जा रहे हैं, कभी उस चर्च में जा रहे हैं, कभी उस पास्टर के पीछे जा रहे हैं, कभी उस पास्टर को पीछे जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई मिनिस्ट्रीज में जा रहा है, कोई चर्चेस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों को आत्मिक भोजन यानी प्रचार सही नहीं मिल रहा है। पास्टर जी, आप उनको सही समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप सिर्फ अपनी उन्नति देख रहे हैं, सिर्फ आप अपने सक्सेसफुल को देखना चाहते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं पास्टर जी, जब तक आपकी कलीसिया में उन्नति नहीं होगी, तब तक आपकी उन्नति नहीं होने वाली। आप अपनी कलीसिया पर ध्यान दीजिए, अपने कलीसिया को प्रभु का वचन सुनाइए, उन्हें हर संडे के संडे, हर रविवार के रविवार वाले दिन उन्हें प्रभु का प्रचार दीजिए। क्यों आपको छोड़कर जाएंगे? वो आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। मैं यहाँ किसी भी पास्टर साहिबान का
दिल नहीं दुखाना चाहता और ना ही मैं उनके ऊपर कोई दोष लगा रहा हूँ। पर मैं जिस तरह का चाल चलन चल रहा है कि कलीसिया इस चर्च को छोड़कर उस चर्च को छोड़कर उस चर्च, कभी मिनिस्ट्री में, कभी कहाँ, कभी चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी भेड़ें तितर बितर हो रही है। हमारी भेड़ें तितर बितर इसलिए हो रही है कि उन भेड़ों को सही चारा नहीं मिल रहा है, सही समय नहीं मिल रहा है। आजकल तो प्रभु के दास लोगों प्रार्थना करने के लिए भी पैसे लेते हैं, ले हैंड प्रार्थना करने के लिए भी पैसे लेते हैं, प्रचार कराने के लिए भी पैसे लेते हैं, संगति बंदगी कराने के लिए पैसे लेते हैं, मीटिंग कराने के लिए पैसे लेते हैं। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें मैंने सेंत में तुम्हें दिया, सेंत में बांटो। प्रभु ने जो हमें फ्री में दिया है, गिफ्ट दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, तो हमें प्रचार करना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पहले भेजा था कि जा मेरा सुसमाचार मेरे बारे लोगों बता, परमेश्वर भेजा, और वही यीशु मसीह क्या करता है कि हे रब्बी, मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दे सकता हूँ, जबकि बपतिस्मा तो मुझे तुझसे चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं यूहन्ना, ये रीति रिवाज जिस तरह है उससे चलने दे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तो तेरे जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं हूँ। हम उसकी शिक्षाओं पर क्यों नहीं चलना चाहते? बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि रोटी बांट के खाओ, पर हम अपना अलग अलग खाते हैं। हम अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं खाते, हम होटलों में जाके अलग खा के आ जाते हैं, कहीं बैठ के खा पी, पर हम अपने फैमिली के साथ नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि फैमिली इकट्ठी हो। वो नहीं चाहता शैतान की ये इकट्ठे हों, कि बैठें, बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह की बात करें या प्रार्थना करें, दुआ। वो शैतान नहीं चाहता। हम शैतान को अवसर दे रहे पर प्रभु को अवसर नहीं दे रहे। हम प्रभु को अवसर इसलिए नहीं दे रहे कि शैतान नहीं चाहता कि ये लोग इकट्ठे हों। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है कि जब मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते तो मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर वो प्रार्थना सभा के बीच में जहाँ पर 2 या 3 या 4 लोग इकट्ठे होते, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता है, जहाँ पर लोगों को तांता लगा होता है, वहाँ परमेश्वर नहीं आ सकता, वहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में भी बहुत सारी भेड़िए हैं जो तुम्हें फाड़ खाने आए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रभु यीशु मसीह को वचन को ग्रहण करना है, उस यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना है और उस वचन के साथ साथ उसकी शिक्षाओं पे चलना है। जब हम उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे, जब हम उसकी शिक्षाओं के प्रचार में चलेंगे, जब उन शिक्षाओं का प्रचार करेंगे तो प्रभु हमें आशीषित करेगा। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हम वचन को समझना चाहते हैं पर चलना नहीं चाहते। हालेलुया। फिर लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, पर मैं जब भी तुम्हारे विषय में सुनूं कि तुम एक ही आत्मा स्थिर हो। हालेलुया। प्रभु जब मर्जी आ सकते हैं, चोरों की तरह आ सकते हैं, चोरों की नाई की तरह आ सकते हैं। प्रभु का कोई समय टाइम टेबल नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। ना तो हमें पता है, ना तो स्वर्गदूत को पता है, ना तो खुद प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मुझे धरती पर कब जाना है। पर पिता परमेश्वर को सब पता है। प्रिय लोगों, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कभी भी भेज सकते हैं। वो अंत का समय है, वो अंत का समय है, अंत निकट है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन को फिराना है, हमें पापों से मन को फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें तौबा करनी है और परमेश्वर की शिक्षाओं पर, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उनके नियम विधियों पर चलना है। प्रभु जब मर्जी आ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रभु का वचन ही हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। जितना ज़्यादा हम वचन पढ़ेंगे और प्रचार करेंगे, उतनी परमेश्वर के कार्य को अंजाम दे सकते हैं। हमें आत्मा में स्थिर रहना है, हमें एक ही आत्मा में स्थिर रहना है। वो आत्मा क्या है? वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चले। जब आप बोले, आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, हे पवित्र आत्मा जी, जब मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ तेरा, बल्कि पवित्र आत्मा मेरे बीच में होकर बोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, हमें एक चित्त होकर, एक मन बनाकर प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाना है। और पूरी बाइबल में, पूरे नया नियम में एक ही बात लिखा। बार बार प्रभु यीशु मसीह का यही कहना, यही शिक्षा था कि जाओ, जाति जाति के पास जाओ, मेरा सुसमाचार सुनाओ, उनको मेरा चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया।
सुसमाचार ही सुनाना है। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया या प्रार्थना के द्वारा काम किया है, किसी भी तरह प्रभु यीशु मसीह ने आपका काम किया है, वो प्रभु के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह को बताना शुरू कर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में और उन्नति दे सकता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे कि यीशु मसीह कौन था, क्यों आया था, क्यों उसे मारा गया और क्यों मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना हम विश्वास में मजबूत रह सकते, ना ही प्रभु के कार्य को कर सकते। इसलिए हमें एक चित्त होकर सुसमाचार को विश्वास के द्वारा मेहनत करते हुए लोगों को बताना। चाहे आप एक दिन में एक व्यक्ति को प्रभु के बारे बताएं, चाहे एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे बताएं, उसके बलिदान के बारे बताएं, उसकी आज्ञा के बारे बताएं, उसके शिक्षा के बारे बताएंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे सकता है। बहुत कुछ देने की ताकत रखता है हमारा परमेश्वर। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। प्रिय लोगों, हमें वचन का प्रचार करना ही पड़ेगा, हमें वचन को पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे चाल चलन को बदलना ही पड़ेगा। हम जो लोगों की चुगली चारी निंदा बुराई करते हैं, ये हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़कर, उनको पढ़कर और लोगों को प्रचार करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन तो सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूं विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें आत्मा में, पवित्र आत्मा में स्थिर रहना है और एक चित्त होकर सुसमाचार का प्रचार करना, विश्वास में मजबूत रहना है। हमें किसी भी बात का डर भय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारा डर, हमारा भय सिर्फ हमारा परमेश्वर है, और उसके डर और भय के अनुसार चलना है। हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलना चाहते, हम मनुष्य के पीछे नहीं चलना है, किसी भी परमेश्वर के दास के पीछे नहीं चलना है। हमें चलना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते होंगे कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में क्या करने जाता है, वो स्कूल में शिक्षा प्रदान करना चाहता है। वो शिक्षा लेने जाता है कि मुझे पढ़ लिख कर क्या बनना है, मुझे पढ़ना है, लिखना है, अपने आप को बुद्धिमान बनाना है। वो टीचर हमेशा उन बच्चों को ताड़ना भी देता, प्यार से भी बताता, समझाता। उसका यही एक मकसद होता है कि वो टीचर कि बच्चों को सही शिक्षा दे। और जो सही शिक्षा लेता है और सही शिक्षा लेने के बाद जब परीक्षा होती है तो वो परीक्षाओं में से जो बच्चा जिसने उस टीचर की बात को माना था, उसकी शिक्षाओं पर सुना था, उस शिक्षाओं पर चला था, वही बच्चा अव्वल आता है, वही बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। यहाँ बात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की नहीं है। यहाँ परमेश्वर, हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में, जो इस धरती पर रहता है, प्रभु परमेश्वर सबसे अपना कार्य लेना चाहता है। जिस तरह पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम लिया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम जगह जगह जाएं, प्रभु का प्रचार करें, परमेश्वर का प्रचार करें, प्रभु सुसमाचार का प्रचार करें और लोगों को बताएं। लोगों को बताना है। हम जो जीते जाते पत्रियां हैं, हम जीते जाते जागते पत्रियां हैं। ये पत्रियां जाते जाते चलते फिरते में प्रचार करना, प्रभु के मसीह के बारे लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के खातिर, पापों के खातिर, अपराधों के खातिर घायल हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रिय लोग, अभी भी समय है, अंत का समय है। अपने सोच को बदल लीजिए, अपने हृदय को बदल लीजिए, अपने जीवन को बदल दीजिए। आपका कुछ नहीं बदलने वाला, आपका कोई धर्म नहीं बदलने वाला, क्योंकि प्रभु आपके धर्म को नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके सोच को बदलना चाहता है, आपके हृदय को बदलना चाहता है, आपकी भाषा को बदलना चाहता है, आपके रहन सहन को बदलना चाहता है। प्रभु सब कुछ करना चाहता है, पर आप उनको एक मौका तो दीजिए, उनको मौका तो दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक बार लाइए तो सही। प्रिय लोगों, देखिए फिर प्रभु यीशु मसीह किस तरह आपके जीवन में काम कर सकता है। वो करने को तैयार है, वो करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, प्रकाशित वाक्य किताब तीसरा अध्याय का 20 वचन कहता है कि देख मैं तेरे द्वार के आगे खटखटा रहा हूँ, तो दिल के द्वार को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे दुख तकलीफों को शेयर करना चाहता है, हमारे दुख तकलीफों से हमें निकालना चाहता है और परमेश्वर की संगति में हमें रखना चाहता है।
वो खुद कहता है कि मैं और तुम मिलकर भोजन करना चाहते। भोजन क्या करना चाहता है? वो दोनों प्रभु यीशु मसीह और आप मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से, जो भी अपने जीवन में कुछ किया है, गलत किया है, परमेश्वर के विरुद्ध किया है, तो पश्चाताप कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको यहाँ दंड देने नहीं आया, बल्कि परमेश्वर आपको क्षमा करने आया है, आप पर दया करने आया और खासकर अपने प्यार को जताने आया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करे वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन कौन दे सकता है? वो अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आने को चाहूँ तो मैं वीडियो में भी फेसबुक में आ सकता हूँ, पर नहीं, मुझे वीडियो में आकर प्रचार नहीं करना है। मैं इसी तरह ऑडियो मैसेज के द्वारा आप लोगों को प्रभु का वचन देना चाहता हूं और आप लोगों को वचन के साथ साथ परमेश्वर के बारे में आपको लोगों को बताना चाहता हूं। मुझे दुनिया को दिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा हूं कैसा नहीं। मेरे बोलना ही काफ़ी है। और जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है, सिखाई है, वो इस शिक्षा का प्रचार करना और शिक्षा ही प्रचार करना, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूँ प्रिय लोगों, हमें किसी भी मनुष्य के पीछे, किसी भी पास्टर के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं चलना है। ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे बहुत से झूठे पास्टर उठ खड़े हो भी गए हैं, जो गलत शिक्षाओं की वजह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत खाना, वो मत पीना, ये नहीं करना, वो नहीं, यही प्रचार कर रहे हैं, पर वो असली काम प्रभु का प्रचार नहीं कर पा रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की वाणी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उस प्रचार को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ग्रहण कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते रहिए। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, वचन यही कहता है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन बदले। हमारा चाल चलन को बदलो और मसीह में रहने के बाद हमें सुसमाचार के योग्य ऐसे बन जाएं कि परमेश्वर जब आए, चाहे वो हमें देख भी रहा है, तो लगे कि हाँ प्रभु, जो शिक्षा तूने हमें दी थी, जो आज्ञा में आपने हमें दी थी, उन्हीं आज्ञाओं के पीछे और उन्हीं शिक्षा के पीछे चल रहे। वो कैसे चलेंगे? वो तभी चलेंगे जब हम एक आत्मा में रहेंगे, एक आत्मा में स्थिर रहेंगे। और एक आत्मा क्या है? वो एक आत्मा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अब सहायता के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए खुद तैयार रहेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है। हालेलुया। इसलिए एक आत्मा में स्थिर हो जाओ प्रिय लोगों, और एक चित्त होकर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दीजिए और लोगों को प्रभु के बारे में बताना शुरू कर। जितनी जानकारी आप रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उतनी ही बातें लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर इतना भी नहीं कर पाते तो आप ऐसा कीजिए कि आपके पास्टरों को, उन भाई बहनों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते, समझना चाहते, तो अपने पास्टर जी का नंबर दीजिए, अपने पास्टर जी से मिला दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर का दास, प्रभु का दास पास्टर वीरू मसीह आप लोगों से यही विनती, ये निवेदन करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के सुसमाचार लोगों को बताना है और परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर चलना है। किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलना है, बल्कि हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के पीछे चलना है। और मैं उन बहनों को, उन परमेश्वर की दासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रचार करें, प्रभु का वचन का प्रचार करें, भविष्यवाणी करें या प्रार्थना करें, तो आपके सिर हमेशा ढके होने चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को पढ़ें और वचन को पढ़ें, अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार लोगों तक करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। एक वचन और आपके आगे मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो वचन मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, वो वचन मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, वो उसको पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए। हालेलुया। प्रभु का वचन, ये वचन क्या है? लिखा है, ये नया नियम
फिलिपियों किताब 1 अध्याय का 29 वचन कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है। हमारे पर जो अनुग्रह हुआ है, कृपा हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर जो अनुग्रह, हम पर कृपा की है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम पर कृपा परमेश्वर की हुई है, जो परमेश्वर ने हमको चुना है, जितने भी परमेश्वर के दास दासी है, परमेश्वर ने हमको ये इसलिए चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास में आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला है, हम प्रभु यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ा सकें। इसलिए ये जो अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया है, उस अनुग्रह का पूरा हमें फ़ायदा उठाना है। और ये जो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, इस जीवन को हम लोगों को किसी भी तरह में गलत रीति से नहीं चलाना है और ना ही गलत स्थिति में चलना है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? फिलिपियों किताब 1 अध्याय का 29 का वचन कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई यीशु मसीह को मानने से बहुत इंजॉय होता है, बहुत ये होता है, बहुत कुछ मिलता है। पर मैं कहता हूँ इंजॉय के साथ साथ हमें उसके लिए दुख भी उठाना पड़ेगा। वो दुख क्या? आजकल हम जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, कई लोगों को नहीं भी पसंद आता। कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हमें क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें ईसाई नहीं बनना है, हम क्यों चले। पर मैं आपको कहता, जितना ज़्यादा मसीहत में हम दुख उठाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए दुख उठाएंगे, उतने ही परमेश्वर के नज़दीक हम जाएंगे, परमेश्वर के साथ एक आत्मा में रहेंगे। एक आत्मा में रहकर परमेश्वर के राह पे चलेंगे। वही शिक्षा जो यीशु मसीह परमेश्वर के लिए लोगों प्रचार करता था, लोगों को शिक्षा देता, वही शिक्षा यीशु मसीह हमको देना चाहता है और उन्हीं शिक्षाओं पर हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए दुख भी उठाना है। अगर चाहे हमें मसीहत में, चाहे हम प्रचार करते हुए हमें कोई गाली गलौज भी करे, अगर हमारे बारे गंदी बातें बोले या प्रभु यीशु मसीह के बारे गलत बोले, तो हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान देना है कि वचन क्या कहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें मसीहत में रहकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को महिमा देना है और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का कार्य को अंजाम देना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, इस वचन के प्रचार के लिए धन्यवाद करते हैं, आत्मिक शिक्षा, आत्मिक ज्ञान के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, आज का वचन ये था, नया नियम फिलिपियों की किताब 1 अध्याय का 27 लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना है कि हम जितना ज़्यादा हो सके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कार्य को अंजाम देना है। हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं बल्कि जीवित प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, यीशु मसीह की शिक्षा और उसकी आज्ञा के बारे में बताना है। और इस सुसमाचार सुनाते हुए अगर हमारे ऊपर जितनी भी दुख तकलीफ परेशानियाँ, जितनी भी विपत्तियाँ आई, तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, मत डरिए और मत घबराइए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन, विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से अब अंतिम विदा लेना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस आत्मिक प्रचार के द्वारा, इस आत्मिक बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। आइए हम छोटी इस दुआ में, समाप्ति में दुआ में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया। प्रभु मेरे महान प्रभु जी, अपने दास को इस्तेमाल किया कि मैं वचन का प्रचार कर सकूं। प्रभु आप परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे सकूं। परमेश्वर जो भी आपने मुझे कार्य दिया, उस कार्य को ईमानदारी वफादारी से करो। प्रभु आपके दिखाए रास्ते पर चलूँ, आपके आज्ञा का पालन करूँ, आपके नियम विधियों पर चलूँ। हालेलुया। हे पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी गवाही कर। हे पिता, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर और हमें सच्चे चंगे नेक राहों पर चलने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य में बल दे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गवाही कर, अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा कर। प्रभु हम जहाँ कहीं भी प्रचार करें प्रभु, प्रचार करते वक्त प्रभु हम जब बोले, हम ना बोले परमेश्वर,
आपका पवित्र वचन, पवित्र वाणी बोले प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरा हो धन्यवाद प्रभु, तेरी नाम को महिमा मिले परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो भी वचन का बीज बोया है प्रभु जी, उस वचन के लिए प्रभु हम 100 गुना फल चाहते हैं। जितने भी ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर प्रभु, सभी को प्रभु तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर 100 गुना फल देना, उनके जीवन में काम करना प्रभु। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु जो भी वचन का प्रचार किया हूँ, आपने जो भी शिक्षा मुझे दी और जो शिक्षा का प्रचार मैंने किया, मेरा विश्वास है प्रभु कि तू अद्भुत रीति से सभी भाई बहनों के जीवन में काम करेगा प्रभु जी। अब तक संभाला मेरे परमेश्वर जी, आगे भी संभालना मेरे महान पिता परमेश्वर। हम अपनी आत्मा, देह और प्राण आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे का समय भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस पूरे वचन को, ऑडियो मैसेज को प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन सुने तो प्रभु वो आशीषित हो जाए, उनके हृदय जो पत्थर दिल हैं वो पूरी तरह हाड़ मांस के बन जाए प्रभु। उनके दिमाग जो बंद है वो दिमाग खुल जाए और तेरे वचन को सुनकर समझकर चलने वाले बने और ग्रहण करे और तेरे नाम के सुसमाचार को लोगों तक प्रचार करे प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। हे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल हम आपको देते प्रभु। और ये विनती प्रार्थना प्रभु आज के प्रचार के लिए, आज प्रचार के द्वारा लोगों के जीवन में काम हो जाने के लिए, और जीवन में प्रभु लोग विश्वास करके और बपतिस्मा लेकर उद्धार पाएं प्रभु। ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। आगे का समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते, आज का पूरा दिन तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। और ये विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे मुक्तिदाता और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। और प्रभु ने चाहा तो फिर एक और पवित्र वचन के द्वारा जो आपके जीवन को बदले फिर लेकर आए, और प्रभु उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, अद्भुत रीति से कार्य करे, और जीवन में प्रभु आपको और उन्नति दे और बढ़ाए, और आपके जीवन में खुशहाली हो, और ख़ासकर आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।